एक बार संता की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी वह शाम को काफी देर तक दफ्तर में ही बैठा रहता था। एक दिन उसके बॉस ने उससे पूछा, यार संता, अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, फिर भी तुम देर तक दफ्तर में ही बैठे रहते हो, क्या बात है, सब ठीक तो है? संता, बिल्कुल सर, दरअसल बात यह है कि मेरी पत्नी भी नौकरी करती है और हम दोनों में से जो भी घर पहले पहुंचता है खाना उसे ही बनाना पड़ता है, बस इसीलिए। संता, तुम ऑपरेशन कराए बिना ही हॉस्पिटल से क्यों भाग गए? बंता, नर्स बार बार कह रही थी, डरो मत, हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, ये तो बस एक छोटा सा ऑपरेशन है। संता, तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है, सही तो कह रही थी नर्स। बंता, साले वो मुझसे नहीं डॉक्टर से कह रही थी। संता और बंता शराब के नशे में धुत होकर रेल की पटरियों के बीचों बीच जा रहे थे। संता, हे भगवान, मैंने इतनी सीढ़ियां पहले कभी नहीं चढ़ी। बंता, अरे सीढ़ियां तो ठीक है, मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि हाथ को पकड़ने के लिए रेलिंग कितने नीचे लगी हुई है। कोई लड़की बुरी नहीं होती साहब, बस कुछ लड़कियों को मेकअप करना नहीं आता। टीचर, संता बताओ, लड़कियां दुपट्टा क्यों ओढ़ती है? संता, विज्ञान के कारण। टीचर, वो कैसे? संता, विज्ञान के हिसाब से खाने पीने की चीजों को ढक कर रखना चाहिए। संता, आज सुबह एक बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। बंता, फिर? संता, फिर क्या, आगे जाकर उस बिल्ली का एक्सीडेंट हो गया, साला हमसे पंगा। संता, आज फिर मुझे आलिया भट्ट को किस करने का दिल कर रहा है। बंता, क्या तुम आलिया को पहले भी किस कर चुके हो? संता, नहीं, एक बार पहले भी दिल किया था। एक महिला ने एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कॉल किया। ऑपरेटर, आपको क्या समस्या है? महिला, मेरे पैर की उंगली काफी टेबल से टकरा गई। ऑपरेटर हंसते हुए, तो इसके लिए आप एम्बुलेंस बुलाना चाहती हैं? संता और बंता में एक बार बहस हुई। संता, मेरे दादाजी इतने अमीर और भुलक्कर थे कि लाठी बिस्तर पे रख के खुद कोने में सो जाते थे। बंता, अबे ये तो कुछ भी नहीं। संता, कैसे? बंता, मेरे दादाजी ने इतने अमीर और भुलक्कर थे कि पिक्चर हॉल के सामने का नजारा। आदमी, भाई साहब, यह स्कूटर का स्टैंड कहाँ है? संता, भाई साहब, आप पहले मुझे अपना नाम बताओ। आदमी, पप्पू। संता, अब अपने माता पिता का नाम बताओ। आदमी, मुझे पिक्चर देखने जाना है, आप मेरा समय बर्बाद किए बिना बताइए स्कूटर स्टैंड कहाँ है? संता, कौन सी कास्ट के लोग अच्छे होते हैं? बंता, बनिए। संता, वो कैसे? बंता, हर जगह लिखा होता है, देश के अच्छे नागरिक बनिए, देशभक्त बनिए। संता और बंता जंगल में सामने आए। शेर। बंता ने शेर की आंखों में मिट्टी फेंक दी और भागने लगा और संता को भी भगाने को कहा। संता, मैं क्यों भागूं? मिट्टी तो तूने फेंकी है। संता, यार मैं अपने घर वालों से बहुत परेशान हूँ। बंता, क्यों? संता, अरे मेरे घर वालों को घड़ी में टाइम देखना तक नहीं आता। बंता, मतलब? संता, सुबह सुबह मुझे जल्दी उठाते हैं और कहते हैं, उठ जा, कितना टाइम हो गया। संता एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू करता, जावा के 4 वर्जन बताइए। संता, मर जावा, मिट जावा, लूट जावा और सदके जावा। इंटरव्यू करता, शाबाश, अब घर जावा। संता, बस में खड़ा था, ब्रेक लगी तो एक लड़की पे जा गिरा। लड़की, बदतमीज, क्या कर रहे हो? संता, मैं तो इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, और आप? डॉक्टर, आपका वजन कितना है? संता, चश्मे के साथ 75 किलो। डॉक्टर, और बिना चश्मे का? संता, वो मुझे दिखाई नहीं देता। संता बंता के बीच जमीन जायदाद को लेकर झगड़ा हो गया। संता वकील के पास गया। वकील, आपका पक्ष बहुत कमजोर है, सबूत भी कम है, जितना बड़ा मुश्किल है। संता, जज को मिठाई का डिब्बा दे दे तो? वकील, नहीं, जज बहुत कठोर है और अगर मिठाई का डब्बा दिया तो समझो हार है। संता, ज्यादा मोबाइल यूज करने से इंसान बिगड़ जाता है। बंता, इसलिए मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूँ।
संता, फोन की बैटरी चाहिए तो बोलना। बंता, हाँ मुझे चाहिए। संता, मेरे फोन दिन में 3 बार बोलते हैं, लो बैटरी, लो बैटरी, लो बैटरी। तब तुम एक बैटरी ले लेना। संता इंटरव्यू देने गया। बंता, आपका नाम क्या है? संता, होला। बंता, ये कैसा नाम है? संता, सर मैं होली के दिन अवतरण हुआ था। बंता, अच्छा हुआ, लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ। मेरा बेटा है कंप्लेंट बॉय, सो बनाए कांग्रेस का सरदार, लेकिन मोदी और शाह ने मिलके बना दिया उसे प्रचार, सोनिया गांधी। माया, मेरा नाम रखती हर सीट का दाम, इस साल में अखिलेश राहुल लालू से ज्यादा चली आई माया की दुकान, मायावती। बेटा, सरकार जो इतनी कदम उठाती है, ये कदम रखती कहाँ है? पापा, बेटा मिडिल के छाती पे। माँ ने इस्तीफा दिया, बेटा अध्यक्ष बन गया। बेटा ने इस्तीफा दिया, माँ अध्यक्ष बन गई। बाकी चमचे देखते देखते रह गए। बनवाकर राम मंदिर बीजेपी, बच गई विपक्षों की बीपी, बढ़ गई राजनीति की बीपी। अब बीमार नेता कटाए अपनी टीसी, आरएसएस। नेता है घोटाला भाई, स्वार्थ है इसकी लुगाई, करो इनकी घर पे विदाई, यह है लोकतंत्र में अच्छाई। नेताओं की बातों में सच्चाई अभाव है और झूठ बोलना इनका स्वभाव है। भले ही हम कितना ही कर ले हाहाकार, पॉलिटिक्स में झूठे नेता की ही होती है जय जयकार। चुनाव के समय करते हैं बड़ी बड़ी बड़ाई, काश ये नेता कर लेते थोड़ी और पढ़ाई। झूठे को सच बड़ी आसानी से बोलते हैं, चांद सूरज हमने हैं बनाए, ऐसे भी ये क्या करते हैं। सियासत के झूठे नेता जहां दिखे वोट ये वहीं दिखते हैं। बीजेपी का समर्थन करना मेरी राजनीति नहीं, गीता में लिखा है जो राष्ट्र हित में है वही कार्य करना श्रेष्ठ है। देश में केजरीवाल ही सच्चा योद्धा है, वैक्सीन नहीं मिला तो वायरस से खुद भिड़ गए। कोरोना का कहर अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए घर से बाहर केवल उतना ही दिखे जितना चुनाव के बाद राहुल गांधी मंदिर में दिखते हैं। प्रियंका तो वाड्रा हो गई, तो फिर उसका बेटा रेहान गांधी कैसे? किसी को समझ आए तो हमें भी बताना। लोग कह रहे हैं दाऊद का हो गया खात्मा, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक एनडीटीवी का रवीश कुमार छाती पीट पीट कर विधवा विलाप नहीं करता। एक मतदाता ईवीएम के सामने बड़ी देर तक बिना वोटिंग किए खड़ा था। पोलिंग अफसर ने पूछा, भाई साहब क्या सोच रहे हो? उसने कहा, रात को किसने पिलाई वो याद नहीं आ रहा है। प्रिय ईवीएम मशीन, सदा सुहागन रहो, गनीमत है तुम्हारे साथ केवल छेड़छाड़ की अफवाहें ही है, मुझे तो सरेआम लूट लिया जाता है तुम्हारी बड़ी बहन मतदान पेटी। दौरे इलेक्शन में कहा कोई इंसान नजर नहीं आता, कोई हिंदू, कोई दलित तो कोई मुसलमान नजर आता है। बीत जाता है जब इलाके में इलेक्शन का दौर, तब हर शख्स रोटी के लिए परेशान नजर आता है। वोटर, यह जो आप उंगली पे स्याही लगाते हो यह कितने दिन में निकलेगी? मतदान अधिकारी, करीब 4 महीने में। वोटर सिर आगे करते हुए, यार मेरे सिर में लगा दे, डाई सिर्फ 15 दिन में ही चली जाती है। अधिकारी, भाग साले। हद तो तब हो गई जब आज एक ग्राहक को पेमेंट के लिए फोन लगाया तो बोला अभी आचार संहिता लागू है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, फलाना पार्टी, ढिगना पार्टी सुन सुनकर कान पक गए। दाल बफाले की पार्टी हो तो बताओ। जब अमिताभ कहते हैं देवियों और सजनों तो करोड़पति बनने की आस जगती है, और जब मोदी कहते हैं भाइयों और बहनें तो करोड़पति की भी कांप उठते हैं। बवासीर का इलाज करते हुए डॉक्टर ने मरीज से पूछा, मोदी विरोधी हो क्या?
मरीज, हाँ क्यों? डॉक्टर, धुआं निकल रहा है इसलिए पूछा। अगर रात को सफेद कपड़ों में कोई आकर आपके पांव पकड़े तो भूत समझकर डरे नहीं, विधायक पद का उम्मीदवार भी हो सकता है, ये सूचना जनहित में जारी। डॉलर की तुलना में रुपयों को लगातार गिरते हुए देख मनमोहन सिंह चिल्ला पड़े, तुम इतना गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। रुपया, जब आपके मंत्री इतना नीचे गिर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पुत्र संता से, पिताजी नेता के कपड़े का रंग सफेद क्यों होता है? संता, बेटा ताकि दल बदलने पर भी कपड़ा ना बदलना पड़े। सबको साइकिल के साथ चलना है, नेताजी इतना कह के कार में चले गए। तुम क्या गुल खिलाओगे, खुद उजरे गुलदान हो। बीजेपी की जीत का हमेशा बहुत बड़ा योगदान हो, हर एक हार के बाद भी नई सुधरे शहजादे, सच बीजेपी के लिए तुम जीत का वरदान हो मोदी जी। नेता है घोटाला भाई, स्वार्थ ही है इसकी लुगाई, करो इनकी घर पे विदाई, यह है लोकतंत्र की अच्छाई। आपको हमारी जोक कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।